जय हिंद फ्रेंड। मैं रवि सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथ रिसर्च सेंटर में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं एवरेज के नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहा हूं, जिसमें आपको एवरेज के अंतर्गत एलिगेशन को लगा के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे कंसेप्ट को क्लियर करना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एवरेज का नेक्स्ट पार्ट, जो एलिगेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। एलिगेशन एक चैप्टर है दोस्त, जिसको रेशियो के बाद हम लोग पढ़ेंगे। आज जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़े रहे उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथ रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहें। सभी को मेरे तरफ से हैप्पी मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक का बेस्ट कंसेप्ट के साथ। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखें, एक मोटिवेशन बता दे रहे हैं, एक शायरी जो आपको जुनून पकड़ाएगा और मेहनत और ईमानदारी से काम करने को बताएगा। तो जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं चैप्टर। आज मदर्स डे है तो इतने ईमानदारी से पढ़ाई करिए, छोटे छोटे गोल बनाइए, एक टारगेट बनाइए। पर डे का टारगेट होना चाहिए। सोने से पहले एक टारगेट बनाइए कि आने वाले दिन यानी कल हम क्या करने वाले हैं, कितना पढ़ने वाले, जीके कितना पेज पढ़ने वाले, जीएस कितना काम करने वाले, मैथ में कितना काम करने वाले हैं, इंग्लिश में कितना काम करने वाले हैं। पर डे का आपका एक रूटीन होना चाहिए। ये लंबा रूटीन नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा गोल होना चाहिए। छोटी छोटी एक एक सीढ़ी करके क्या करेंगे दोस्त, आप एक दिन ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। इसलिए आपको छोटा सा गोल सेट करना है। ये नहीं कि एक दिन खूब बहुत सा पढ़ लिए 10 घंटा, दूसरे दिन तीसरे दिन कोई आपको पता नहीं है। इसलिए आप एक सीक्वेंस के साथ कंटिन्यूटी से पढ़ाई करते रहिए, आपकी सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे बिना देर किए हुए। आ जाइए। कह रहे एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपया है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत 12,000 रुपया है तथा शेष कर्मचारियों का औसत 6,000 रुपया है। तो वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए क्या तरीका होना चाहिए, एलिगेशन से इस क्वेश्चन को कितना हम आसान बना पाएंगे, आइए समझते हैं। तो ओवरऑल औसत कितना दिया है दोस्त, सभी कर्मचारियों यानी ओवरऑल औसत कितना दिया है, 8,000 दिया हुआ है। ओवरऑल औसत कितना दिया, 8,000। और आगे नेक्स्ट बोल रहा है कि 7 अभियंता यानी 7 अभियंताओं मैंने कहा दोस्त 7 इंजीनियर, जिसका औसत कितना दिया हुआ है, 12,000। और दिया है शेष कर्मचारियों का औसत कितना है दोस्त, 6,000। तो एलिगेशन लगाने के लिए आपको एक रूल फॉलो होना चाहिए। एलिगेशन लगाने के लिए एक रूल फॉलो होना चाहिए, यानी किसी एक से बड़ा, किसी एक से बड़ा, किसी एक से छोटा होना चाहिए। यानी 8,000 दोस्त 12,000 से छोटा है, लेकिन 8,000 6,000 से बड़ा है। यानी किसी एक से बड़ा और किसी एक से क्या होना चाहिए दोस्त, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ 0 से 0 तीनों कैंसिल कर देते हैं, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो 12 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 4 हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। क्लियर, इसको कटाएंगे तो 1:2 हो जाएगा। तो एक में अभियंता कितना दिया है दोस्त, एक में अभियंता कितना दिया है, 7। क्लियर, एक में यदि अभियंता 7 है तो पूछ रहे कुल कर्मचारी, कुल कर्मचारी कितना है दोस्त, 2 1 3। एक में 7 है तो 3 में कितना हो जाएगा दोस्त, इसमें 3 से गुना कर देंगे यानी 21। यानी कुल कर्मचारियों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, 21। 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सारे मित्र को क्लियर है, किसी भी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम है नहीं तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको पछताएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपया है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत 12,000 है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपया है। तो वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो हम क्या करेंगे दोस्त, इसको एक एलिगेशन के माध्यम से बनाएंगे। टोटल कितना है? 8,000 है। 7 अभियंताओं का 12,000 है। शेष का 6,000 है। तो तीनों जीरो से 3 जीरो है, तो इसको काट देंगे। तो 12 में से 8 जाएगा 4, और 6 में से 8 रह जाएगा 2 हो जाएगा आपका। तो 2 हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो 1:2 हो जाएगा। 1:2 हो जाएगा। तो एक में अभी अंतर 7 दिया हुआ ऑलरेडी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या। तो 2 1 3 यानी 3 दोस्त टोटल है दोस्त। तो 1 में 7 है, 3 में कितना हो जाएगा? 1। ये किसी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, जो बहुत दमदार क्वेश्चन है। एलिगेशन उसमें भी कैसे यूज करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 36 छात्रों के समूह का औसत 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु सम्मिलित करने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तमाम क्वेश्चन। तो उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होगा वो बताएंगे। पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज का दोस्त कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बिना कंसेप्ट के कुछ भी संभव नहीं। यानी कंसेप्ट को क्या करेंगे दोस्त? पकड़ के चलेंगे। आइए पहले कंसेप्ट इसका क्लियर करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कह रहे हैं कि 36 छात्रों का औसत कितना है दोस्त? 14 वर्ष है। यानी 36 स्टूडेंट है जिसका औसत कितना दिया है दोस्त? 14 दिया है। इसको क्या करेंगे? एवरेज के लिए 36 गुना 14 कर देंगे। तो 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1484 की 4 हो जाएगा। हाथ से 8 14 42 8 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्लियर? यानी 504 केजी हो जाएगा, एज हो जाएगा। वर्ष में, केजी में नहीं। यदि शिक्षक की सम्मिलित करते हैं, यानी 36 स्टूडेंट है प्लस 1 टीचर को यदि सम्मिलित करते हैं दोस्त, ये औसत कितना हो जा रहा है? 14 से बढ़ के 15 हो जा रहा है। यानी एक औसत क्या हो रहा है दोस्त? बढ़ रहा है। क्लियर? यानी एक औसत क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ कितना हो गया टोटल स्टूडेंट? 36 प्लस 1 37। इसको 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सत्य कितना होगा दोस्त? 105 हासिल। 15 सत्य 105 हासिल 10। अब 15 से 45 10 कितना हो जाएगा आपका? 55 हो जाएगा। क्लियर? 55 यानी 555। यदि स्टूडेंट 36 स्टूडेंट का औसत कितना दिया दोस्त? 504। यानी 36 स्टूडेंट का यहाँ हमको मालूम है कितना? 504 प्लस 1 टीचर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 555 माइनस यहाँ से 504 जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा। एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। 1 टीचर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त? 555 माइनस 504 यानी 51 वर्ष का हो जाएगा दोस्त टीचर का एज। यही का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से कह रहे 36 छात्रों के समूह का औसत 14 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु को सम्मिलित करने पर उसका औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु कितनी है? ये आपसे पूछ रहा है। तो 36 स्टूडेंट का औसत कितना दिया है दोस्त? 14 दिया है। तो 14 गुना 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 504। फिर कर शिक्षक को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो 36 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 गुना 37, क्योंकि 36 एक कितना हो जाएगा? 37। तो कितना हो जाएगा? 555। तो हमको तो 36 स्टूडेंट का मालूम है कितना? 504। तो इसमें 504 रख देंगे तो 1 टीचर इक्वल टू 555। तो 1 टीचर इक्वल टू 555 माइनस 504 यानी 51 वर्ष। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा। इस पे के प्रीवियस में तमाम क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपको इस पैटर्न को हमेशा याद रखना है। उसके बाद इसको नोट कर लिए और इसको कंसेप्ट बताते हैं कैसे होगा क्वेश्चन को। यदि ट्रिक से करना होगा तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, कहीं किसी मित्र को डाउट है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्त,
स्टूडेंट कितना है दोस्त? टोटल 36 है। टोटल स्टूडेंट कितना है? थोड़ा सा यदि ट्रिक की बात करें हम, यदि एग्जाम ऑब्वियस से इसको कैसे बनाएंगे, तो टोटल स्टूडेंट है दोस्त 36। कितना स्टूडेंट है दोस्त? 36 स्टूडेंट है। सबका एज क्या हो रहा है दोस्त? एक एक बढ़ जा रहा है, यानी औसत एक एक बढ़ जा रहा है। तो 36 स्टूडेंट तो 36 केजी तो बढ़ जाएगा, और एक एक्स्ट्रा और बढ़ जा रहा है, यानी पहले एवरेज कितना था दोस्त? पहले एवरेज 14 था। पहले एवरेज कितना था? 14। लेकिन एक एक केजी बढ़ के कितना हो जा रहा है? 36 बढ़ जा रहा है, क्योंकि सबके साथ एक एक बढ़ रहा है। एवरेज में यदि एक एक बढ़ते टीचर भी एक बढ़ेगा, तब ना एवरेज 36 से 37 हो जाएगा दोस्त। तब ना एवरेज बढ़ के 37 हो जाएगा, क्योंकि 36 स्टूडेंट है, एक एक केजी बढ़ेगा तो ये तो 36 केजी बढ़ जाएगा, और टीचर के साथ मिल के ये कितना हो जा रहा है दोस्त? 37 हो जा रहा है। पहले 14 था, अब 36 एक कितना हो जा रहा है? 37 हो जा रहा है। तो 14 और 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। यानी मौखिक इस तरह क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्त? सॉल्व करेंगे। मौखिक यदि सॉल्व करना है तो थोड़ा सा ब्रेन चलाएंगे तो आप मौखिक भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आपको ये ऐसा कंसेप्ट कहीं नहीं मिलने वाला है। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। करें, कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है। इसमें 10 विद्यार्थी नए प्रवेश होने पर औसत 0.2 की वृद्धि होती है, तो नए विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करें। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इसको मौखिक भी बना सकते हैं आप, नहीं तो पहले इसको प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। क्लियर है मित्र? आइए, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। बैठकर सोचते रहने से किस्मत नहीं बदलने वाली, आपको मेहनत करना होगा। मेरे साथ समय व्यतीत करिए और किस्मत को मत आजमाइए। किस्मत ऐसे नहीं बदलेगी, आपको मेहनत करना होगा, आपको पसीना चुहाना होगा। ये नहीं कि गर्मी है तो नहीं पढ़ेंगे, तो ये दिन नहीं है तो यहाँ जाना है, रिलेशन में जाना है, शादी अटेंड करना है, ये करना है। ये आपको 2 साल 3 साल दोस्त छोड़ देना होगा। आपको कम दूरी रिलेशन में बनाना होगा, यानी डिस्टेंस कम रखना होगा, उनसे मतलब कम रखना होगा। नहीं तो आपको 2 साल बाद सारा लोग वही बोलेगा कि फलाना का लड़का है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप हो जाएंगे बेरोजगार। इसलिए आपको अभी कम, जितने कम लोगों से मिलिएगा एग्जामिनेशन के थ्रू, एग्जामिनेशन के समय, तो आपको क्या होगा? सहूलियत मिलेगा, आपको डिस्ट्रैक्शन कम होगा। जितने भी रिश्तेदार से जुड़िएगा तब पूछेगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जॉब लगा नहीं लगा, ये सब इसी के बारे में पूछेगा। तो आपको उनसे अभी दूरी बना के रखना है जब तक जॉब क्लियर नहीं हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाइए, करें 40 विद्यार्थी है दोस्त, 40 स्टूडेंट, जिसका एवरेज दिया हुआ है आपका 15, तो 15 गुना 40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना बोलिए? क्लियर है? यहाँ तक कंसेप्ट है? बोलिए। 10 स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, तो 10 स्टूडेंट नहीं आ रहे तो 40 स्टूडेंट प्लस 10, टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा दोस्त? 50। तो एवरेज क्या हो जा रहा है? 15.2 हो जा रहा है, और टोटल स्टूडेंट कितना है दोस्त? 50। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? पॉइंट हटेगा तो ये 0 खत्म हो जाएगा आपका। तो 5 दूनी 10, 75 1 76, कितना हो जाएगा दोस्त? 76, यानी 760 हो जा रहा है। यहाँ से पॉइंट हट गया है, यहाँ से 0 जो था कट गया है। क्लियर? तो अब आपका यदि 10 स्टूडेंट की बात करें दोस्त, यहाँ 40 स्टूडेंट का कितना दिया है? 600 दिया हुआ। क्लियर? तो 40 स्टूडेंट का है, हम 600 रख देंगे, प्लस 10 स्टूडेंट इक्वल टू 760, यानी 10 स्टूडेंट की बात करें हम तो 760 माइनस 600 कितना हो जाएगा दोस्त? 10 स्टूडेंट, यानी घटाएंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा पर स्टूडेंट का? 10 इधर जाके भाग दे देंगे, यानी 160 हो जाएगा। अब भागा 10 कर देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी एक स्टूडेंट का एवरेज कितना आ जाएगा दोस्त? 10 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, सॉरी
16, और 16 ही क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। 16 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है, इसमें 10 नए विद्यार्थी प्रवेश होने से औसत 0.2 की वृद्धि होती है, तो नए विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करें। 40 स्टूडेंट है, कितना औसत है दोस्त, 15, तो 15 गुना 40 600, 10 विद्यार्थी 40 प्लस 10 यानी 50 टोटल विद्यार्थी, तो एवरेज कितना हो जा रहा है 15.2 गुना 50, तो कितना आ जाएगा 760। तो 10 स्टूडेंट का हम 40 स्टूडेंट का मालूम है 600 प्लस 10 स्टूडेंट इक्वल टू 760, यानी 10 स्टूडेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 160, भाग देंगे तो एक स्टूडेंट का कितना निकल के आ जाएगा दोस्त 16, यानी 16 वर्ष का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये ट्रिक से करना है, यदि आपको ये ट्रिक से करना है दोस्त, तो 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया हुआ है आपका 15 दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, 40 स्टूडेंट का एवरेज 15 दिया हुआ है। 10 जैसे ही स्टूडेंट आए दोस्त, तो एवरेज क्या हो जा रहा है, जैसे ही 10 स्टूडेंट आए हैं, तो 10 स्टूडेंट आए हैं तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जा रहा है 50 हो जा रहा है। क्लियर, टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा 10 आने के बाद 50 हो जा रहा है, तो 50 हो जा रहा है, तो इसका एवरेज कितना बढ़ रहा है 0.2 बढ़ रहा है, 0.2। इसका मतलब इसको गुना करेंगे तो 50 गुना 2 करेंगे तो 100 हो जाएगा। क्लियर, 100 हो जाएगा आपका। आज यदि इसको हम भाग देंगे एवरेज के लिए, तो पॉइंट हटाएंगे यहां से, तो ये 0 कट जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा। इसको 50 से भाग देंगे 0.2 नहीं, थोड़ा सा इसको समझिए अच्छी तरह से। यहाँ पे आपका 50 स्टूडेंट है, एवरेज कितना बढ़ रहा है तो 10 विद्यार्थी है जिसका एवरेज इतना बढ़ जा रहा है प्रवेश होने से, यानी 100 हो जा रहा है, 0.2 दिया है ना। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो एवरेज कितना बढ़ रहा है दोस्त 10 बढ़ रहा है, 15 से 10 बढ़ रहा है। ये जो 10 आया आपका यहाँ पे 10, ये किस में डिवाइड हो जाएगा दोस्त 40 से 50 स्टूडेंट में डिवाइड होगा, 0 से 0 कटेगा, यहाँ दशमलव नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका ट्रिक ये होगा दोस्त, 40 स्टूडेंट जो दिया हुआ है आपका, ये 15 दिया हुआ है। क्लियर, हाँ या ना बोलिए। 0.2 की वृद्धि हो रहा है, 0.2 की वृद्धि किस में हो रहा है दोस्त 0.2 की वृद्धि हो जा रहा है हर एज में। हर एज में कितना वृद्धि 0.2 का वृद्धि हो जा रहा है। तो 0.2 यदि 50 स्टूडेंट में हो जाएगा, तो 50 स्टूडेंट में हो जाएगा तो ये 1 की वृद्धि हो जाएगा। तो 15 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 वर्ष। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू। एकदम इजी है। एक गेंद, एक थैले में 10 गेंद है, कुछ लाल तो कुछ सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया, तो सफेद गेंदों की संख्या ज्ञात करें। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसको बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम एलिगेशन के माध्यम से इसको बनाएंगे तो एग्जाम में क्या करेंगे दोस्त, समय बचाएंगे। इसलिए आपको एलिगेशन से कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, तमाम क्वेश्चन है हर चैप्टर में, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो एलिगेशन से हो जाता है। इसलिए एलिगेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त। आपको बताया जाएगा रेशियो के बाद एलिगेशन। आइए इस क्वेश्चन में बात करते हैं एलिगेशन कैसे इसमें लगाएंगे। कह रहे टोटल एलिगेशन लगाने का एक शर्त होता है दोस्त, किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा होना चाहिए। यानी किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा होने के लिए एलिगेशन लगा सकते हैं। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्त, एलिगेशन लगा देंगे। मान लीजिए कि 12 दिया है, 8 दिया है और मान लीजिए 6 दिया है। इस टर्म में हम एलिगेशन कैसे लगाएंगे दोस्त, क्योंकि 12 से क्या है दोस्त 8, 12 से क्या है दोस्त 8 से बड़ा है 12, लेकिन जो 8 है 6 से क्या है दोस्त बड़ा है, और 6 से क्या है 12 है, इससे बड़ा है।
यानी किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा होना चाहिए। जो 12 है दोस्त, ये 8 से बड़ा है, लेकिन 8 से 6 का है दोस्त छोटा है। यानी ये इससे बड़ा है लेकिन ये इससे क्या है दोस्त छोटा है। यानी किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा होना चाहिए, ये जरूरी है एलिगेशन के लिए। तो ये इस क्वेश्चन में लगाते हैं दोस्त। क्लियर? तो इसमें दिया है दोस्त सब औसत मूल्य, सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना दिया है? 28 रुपया। तो इसको क्या कर देंगे? 28 को यहाँ लिख देंगे। तो बोल रहा है कि यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया है, लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना है दोस्त? 25 रुपया है। लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना है? 25 रुपया है। क्लियर? और कह रहा है सफेद गेंदों का औसत मूल्य कितना है दोस्त? 30 रुपया है। ये 28 है, ये 25 है, ये कितना है दोस्त? 30 है। तो ये जो 28 है 25 से क्या है? बड़ा है, लेकिन ये 28 से 30 से क्या है? छोटा है। यानी किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा होना चाहिए। उस टर्म में हम क्या करेंगे दोस्त? एलिगेशन लगाएंगे। आइए एलिगेशन लगाते हैं। तो 12 में से छोटा को घटाएंगे, 30 में से 28 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ 28 में से 25 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 2 कितना हो जाएगा दोस्त? 5। यानी टोटल 5 है। टोटल गेंदों की संख्या कितना दिया है दोस्त क्वेश्चन में? 10। क्लियर? हम की क्वेश्चन 5 में 10 तो 1 में कितना हो जाएगा आपका? 2। दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5 झोला में 10 आम तो 1 झोला में 2 आम। क्लियर? तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त कि सफेद गेंदों की संख्या। सफेद गेंदों की संख्या कौन था दोस्त? ये आपका शुरू में क्या था? लाल गेंद। ये लाल है आपका, ये सफेद है, ये सफेद है। 1 में 2 है तो 3 में कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। 6 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से आ जाइए। एक थैले में 10 गेंद है, कुछ लाल तो कुछ सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया है, तो सफेद गेंदों की संख्या क्या ज्ञात करें। तो औसत कितना दिया है दोस्त? 28 दिया है। लाल गेंदा का औसत मूल्य 25 है, सफेद का 30 है। 30 में से 28 को घटाएंगे 2 और 28 में से 25 को घटाएंगे 3। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 में टोटल गेंदा कितना दिया है? 10। 1 में कितना हो जाएगा? 2। तो सफेद पूछ रहा है, तो सफेद कितना है दोस्त? 3 ही। तो 3 में कितना हो जाएगा? सफेद 6। टोटल 10